नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखी थी। हमने फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पेज सेटअप के बारे में विस्तार में सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि पेज सेटअप क्या होता है, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट यू हैव टू डू, you have to watch this video till the end without skip, and don't forget like, share and subscribe for more educational content. So without any further let's get start into the video. As you can see that on your screen, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट पेज सेटअप क्या है। ओके, सो पेज सेटअप क्या है, चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स के पेज की सेटिंग को पेज सेटअप कहते हैं। ओके, इसकी मदद से हम पेज साइज बदल सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। यही पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप में हम क्या करते हैं, पेज का साइज सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, पेज को पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में ये कर सकते हैं, और कॉलम्स बना सकते हैं। पेज सेटअप यही होता है, यही चार चीज़ होती है। ठीक है, ले और टैब क्या होता है? पेज सेटअप में अधिकांश ऑप्शन ले और टैब में होता है। ठीक है, जैसे कि देखो, पेज सेटअप के अधिकांश ऑप्शन ले और टैब में होता है। तो आपको पेज सेटअप करना है तो ज़्यादा ऑप्शन के लिए आपको ले और टैब पे जाना पड़ेगा। इसमें आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स आदि शामिल होते हैं। ये सभी आपको लेआउट टैब में मिल जाएगा। यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन ले सकते हैं, जैसे कि इसमें पढ़ा है पेज सेटअप में क्या क्या होता है। पेज साइज बदल सकते हैं, पेज को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप में वो कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, अब मार्जिन क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, पेज के चारों तरफ छोड़ी गई खाली जगह को मार्जिन कहते हैं। पेज के जो चारों साइड छोड़ी जाती है ना, जैसे कि आपकी कॉपी में भी रहती है पेज की साइड में, तो कॉपी में पेज की एक ही साइड रहती है, कभी कभी चारों साइड ऊपर नीचे दोनों साइड रहती है, लेफ्ट राइट भी रहती है, कभी कभी राइट साइड में नहीं रहती है। तो किसी किसी कॉपी में राइट साइड में भी मार्जिन रहती है। तो वो पेज के चारों साइड जो छोड़ी जाती है ना खाली जगह, उसे ही मार्जिन कहते हैं। मार्जिन के प्रकार क्या है देखो, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, यही होगा। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मार्जिन कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, ये मार्जिन का प्रकार है। मार्जिन कैसे बदले, देखो मार्जिन कैसे अपन बदल सकते हैं ये मैं आपको बता दे रही हूँ क्लियरली। ले और टैब पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको मार्जिन दिखेगी, उस पर क्लिक करो, नॉर्मल या कस्टम मार्जिन चुन लो। ठीक है, यहाँ से मार्जिन अपन सेट कर सकते हैं। लेआउट टैब पे जाके मार्जिन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करके नॉर्मल या कस्टम मार्जिन चुन सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज की दिशा को ओरिएंटेशन कहते हैं। लाइक देखो, पोर्ट्रेट सीधा पेज, ये हुआ आपका ओरिएंटेशन। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ओरिएंटेशन क्या है। तो जैसे कि पेज की जो दिशा होती है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये दोनों ओरिएंटेशन में आता है। पोर्ट्रेट हुआ तो सीधा पेज हुआ, लैंडस्केप हुआ तो आरा पेज हुआ। ठीक है, यही है आपका। तो अब ओरिएंटेशन कैसे बदले? ठीक है, लेआउट पे जाओ, ओरिएंटेशन पे जाओ, फिर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चुनो। ठीक है, यहाँ से तुम अपने पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप इसमें रख सकते हो। तो लेआउट पे जाना है, ओरिएंटेशन पे जाना है, और वहाँ पे तुम्हें पोर्ट्रेट या लैंडस्केप की ऑप्शन दिख जाएगी, वहाँ से तुम चूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि पेज साइज़ क्या होता है? पेज की लंबाई और चौड़ाई पेज साइज़ कहते हैं। पेज की जो लंबाई और चौड़ाई है वही पेज साइज़ कहलाता है। कॉमन साइज़ कितना होता है? A4 अपन लेते हैं, A4 लेटर, लीगल, ये सब रहता है। तो अधिकांश डॉक्यूमेंट्स में A4 साइज़ उपयोग होता है। तो A4 साइज़ हमारा जो फेमस है वही अपन यूज़ करते हैं, पेज साइज़ यही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉलम क्या होता है। कॉलम क्या होता है? टेक्स्ट को अखबार की तरह कई भागों में बांटना कॉलम कहलाता है।
ओके, कॉलम के टाइप्स क्या होते हैं? 1 2 3, ये सब कॉलम्स के टाइप होते हैं। टेक्स्ट को अखबार की तरह कई भागों में बांटना ही कॉलम कहलाता है। कॉलम कैसे बनाएं? लेआउट पे जाओ, कॉलम का ऑप्शन चुनो, लेआउट पे जाओ, कॉलम पे जाओ और ऑप्शन चुनो, वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन। तो ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। ब्रेक क्या होता है? अब ब्रेक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में नया पेज या नया सेक्शन शुरू करने के लिए, ठीक है, ये ब्रेक्स का यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट्स में नया पेज और नया सेशन शुरू करने के लिए। हिडर क्या होता है? पेज के सबसे ऊपर दिखाई देने वाला भाग हिडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल नेम, कंपनी नेम, डॉक्यूमेंट्स टाइटल। अच्छा, जो हेडलाइन होते हैं, जहाँ की यहाँ पे हेडलाइन क्या है, हिडर क्या होता है, तो ये इसका हिडर कहला जाएगा, क्योंकि पेज के सबसे ऊपर है जो नेम होते हैं ना, हेडलाइन, वही हिडर कहलाता है। फुटर क्या कहलाता है? पेज के नीचे दिखाई देने वाला भाग फुटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, डेट, पेज नंबर, ठीक है, जो सबसे नीचे होते हैं, बॉटम में होते हैं, वो फुटर कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब फुटर कैसे जोड़े? देखो, इंसर्ट पे जाओ, फुटर पे जाओ और स्टाइल चुन लो, वो फुटर जुड़ जाएगा। पेज नंबर क्या है? पेज की नंबरिंग को पेज नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेज 1 2 3, ऐसे ये पेज नंबर कहलाता है। पेज नंबर कैसे जोड़े? इंसर्ट पे जाइए और पेज नंबर ऐड कर दीजिए, फिर पोजीशन चुने, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, ऐसे पेज नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब वाटर मार्क क्या होता है? पेज के पीछे हल्का टेक्स्ट या लोगो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियल या सैम्पल, ये आपका वाटर मार्क कहलाता है। तो गाइस आई होप आपको इतना सारा क्लियर हो चुका होगा, पेज नंबर, वाटर मार्क। आज का वीडियो यहीं पे मैं अंत करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो भी क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।